नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की रिहाई और उनके ऊपर लगे शर्तों के ऊपर। क्या वो शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं? तो बात करते हैं। सबसे पहले जेल से निकलते ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए शर्तों का पहला उल्लंघन कर दिया और जहां भी जाते हैं, रैली करते हैं, भाषण देते हैं, वो अपने केस के बारे में ज़रूर बताते हैं। अपने बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, के बारे में वो जगह जगह कहते हैं शुरू दिन से। तो क्या ये उल्लंघन नहीं है? और एक दिन की बात नहीं है। वो जितनी बार जिनसे भी मिल रहे हैं सबसे इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी को कह रहे हैं कि हमें जेल भिजवाया, झूठा फंसाया, लिकर कांड हो गया, हमने किया नहीं। तो ये क्या उल्लंघन नहीं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों की भूमिका के संबंध में, अपनी भूमिका के संबंध में किसी से कोई बात ना करें। दूसरा था कि आप एज चीफ मिनिस्टर कार्यालय, सचिवालय नहीं जाएंगे, फाइलों में साइन नहीं करेंगे। तो ये तो खैर नज़र नहीं आ रहा है कि वो जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं। लेकिन जो फाइलें हैं शीश महल में क्या क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट देखने आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? किन किन फाइलों को अपने लीगल टीम के द्वारा दिखा रहे हैं, पढ़ सुन रहे हैं, जान रहे हैं? क्या किसी को पता है? सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि इनको जानकारी नहीं होगी या गवाहों को भड़काते नहीं होंगे, धमकाते नहीं होंगे? तो इस संबंध में तो कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का स्वभाव ऐसा है कि वो इसके बगैर रह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में लिबरल लॉबी भी सक्रिय हो गया है और इन दिनों चर्चा है कि सीएम केजरीवाल अंदर हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम नहीं है वो बाहर है। तो एक कैसी बातें हैं। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हमें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत छुड़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने हमको छुड़वाया है। चुनाव प्रचार कुछ ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन रहने के हैं, और ये कहने को ना हो जाए कि हमारे अंदर रहते और ये चुनाव जीत गए, इसलिए हमें या छुड़वाया है या किसी के द्वारा छुड़वाया गया है। तो ये इस तरह की हल्ला फैला रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, जमानत दें तो परेशानी, ना दें तो परेशानी, देते हैं तो कहते हैं कि मोदी शाह की चाल है, ना दे तो कहते हैं कि मोदी शाह हमें अंदर बंद करके रखे हैं। मने केजरीवाल से कोई जीत नहीं सकता। केजरीवाल इस नेचर के व्यक्ति हैं
कि एक तो देशद्रोही उनका शुरू से आचरण रहा है और वो पन्नू से मिले हुए हैं, आतंकी गतिविधि में लिप्त रहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब उनके इरादों में पानी फिर गया है कि जेल का सफ़र हो गया। जेल के सफ़र के दौरान ऐसा हो गया कि जैसे कोई चिड़िया हम पालते हैं और इत्तेफाक से वो उड़ जाए और सोचे कि मैं आज़ाद हूँ, तो आज़ादी के भाव मन में आ गए हैं। उनको क्या कर रहे हैं ज़रा भी सोच विचार नहीं है, ना सोच विचार के बात कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, भविष्यवाणियाँ करने लगे हैं आजकल कि साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, योगी हटा दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटायर हो जाएंगे। मैंने उल जुलूल बहकी बहकी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। उनको चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया है, उनको चुनाव अपना प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं और प्रचार करेंगे भी क्या। इधर इंडिया गठबंधन में ठना हुआ है और तनातनी में समय पास हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि कम समय में हम कितना ज़्यादा काम कर लें, ज़्यादा काम करने के चक्कर में एक भी काम नहीं हो रहा है, ना वो कहीं आज आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं, बस दिल्ली के आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं और मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा हुआ तो अपने केस मुकदमा की बात करने लगे कि हमको छुरा फंसाया गया, हम ईमानदार हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमको इतने समय जेल में रखा गया है और जजों की मेहरबानी से हम छूटे हैं और इसीलिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हमारा सहयोग करिए, पार्टी मजबूत करिए, पार्टी को आपको चलाना है। इस तरह की रैली सभा का आयोजन वो कर रहे हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। उनको पहली जो शर्त है उसका उल्लंघन जो उन्होंने किया है, तो इस सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि इसका संज्ञान ले और तुरंत उनका जमानत कैंसिल करके और वापस जेल में भेज दे, तो ये अच्छा होगा। यहाँ दुष्प्रचार फैलाने से बेहतर है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को और देशद्रोही को बाहर रहना ठीक नहीं है, उनकी गतिविधि ठीक नहीं है। वो गवाहों को भड़का सकते हैं, भड़का रहे हैं, हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। 10 लोगों को जितने लोगों से मिलते हैं सबको अपनी बात, अपनी कहानी, अपना दोषारोपण वो भाजपा को देते हैं, लगाते हैं कि भाजपा ने हमें फंसाया, हमें ऐसा किया, हम ईमानदार आदमी हैं। तो ये सब कहने की बात है। उनको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके और सही जगह उनको पहुंचा देना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ढील देना उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि औरों के लिए जो मार्ग खुल रहे हैं वो मार्ग बंद हो सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में एक इतिहास रच गया है कि कैंपेन के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो शायद ऐसा करने से वो बचा जा सकता है। मेरा कहना यही है और आज का इतने ही।
धन्यवाद।